नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। और आप सुन रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा, जिसमें आज से कहानी शुरू हो रही है मनियरगढ़ की लड़ाई की। मनियरगढ़ वह राज्य था जिसमें उदल और ढेवा की बड़ी दुर्गति की गई थी, और फिर इसका बदला महोबा के वीरों ने कैसे लिया, यह हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। यह कहानी उस समय की है जब महोबा के रणभूमि में महीनों से कोई युद्ध नहीं हुआ था। बनाफर वीरों की तलवारें म्यान में पड़ी पड़ी जंग खाने लगी थी और योद्धाओं के हृदय वीरता के उफान से व्याकुल हो उठे थे। उसी समय पिपरीगढ़ से योद्धा और ज्योतिष ढेवा तिवारी अपने मित्र उदल से मिलने महोबा आए। महोबा में ढेवा का खूब स्वागत किया गया और उसने उदल से मुलाकात की। जब दोनों वीर उदल और ढेवा आमने सामने आए तो प्रसन्नता से गले मिले। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। कुछ देर कुशल क्षेम पूछने के बाद जब बात आगे बढ़ी तो उदल मुस्कुरा कर बोले, ढेवा भाई, बैठे बैठे पेट निकल आया है और तलवार म्यान में पड़ी पड़ी जंग खा रही है। ऐसे निष्क्रिय जीवन से तो अच्छा है कि युद्ध भूमि में प्राण दे दिए जाए। वीरों को यदि लंबे समय तक युद्ध न मिले तो वह स्वयं को अपमानित महसूस करता है। उदल की बात सुनकर ढेवा हंस कर बोले, वीर उदल, हर समय रण नहीं होता, कभी कभी प्रकृति तूफान से पहले शांति का संकेत देती है। उदल, हो सकता है कोई बड़ा युद्ध आने वाला हो और वही तूफान हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। तब उदल ने कहा, अरे भाई, युद्ध जब होगा तब देखा जाएगा, पर अभी मेरा मन शिकार खेलने को व्याकुल है। मैं पिछले कुछ दिनों से शिकार के बारे में सोच रहा था। अब आज तुम आए हो तो चलो आज जंगल की ओर चलते हैं। थोड़ी तलवार की धार और तीर की सटीकता भी तो परख ली जाए। इस पर ढेवा ने उत्तर दिया, उदल, शिकार खेलने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बताओ कब चलना है। तब उदल ने कहा, चलना तो अभी हो सकता है, परंतु पहले भैया आल्हा से आज्ञा लेना आवश्यक है। भैया की अनुमति के बिना कदम उठाना उचित नहीं होगा। तुम एक काम करो, भैया से बात करो, तुम्हारी बात पर वे विश्वास करेंगे। तब ढेवा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं अभी भाई आल्हा से बात करता हूँ, पर आदेश मिल ही जाएगा यह निश्चित नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बात बन जाए। उसके बाद ढेवा तिवारी सीधे आल्हा के राज्यसभा में पहुंचे। आल्हा उस समय राज्यसभा में सैनिकों के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। पहुंचते ही ढेवा ने प्रणाम किया और निवेदन किया, भैया, मैं और उदल कई दिनों से युद्ध से दूर हैं। उदल का मन अत्यंत बेचैन है, इसलिए हम दोनों कुछ समय के लिए शिकार खेलने जाना चाहते हैं। इस पर आल्हा ने गंभीर स्वर में कहा, ढेवा, तुम और उदल शिकार खेलने जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ढेवा, मुझे तुम पर विश्वास है, पर उदल बचपन से ही चंचल स्वभाव का है। वह बिना कारण किसी न किसी से बैर ले बैठता है। शिकार की अनुमति देना मतलब एक और मुसीबत को बुलाना होगा। तब ढेवा ने आल्हा से निवेदन करते हुए कहा, भैया, आप निश्चिंत रहें, उदल मेरी संगति में रहेगा, मैं उसे संभाल लूंगा। आप अनुमति दें, यह हमारे लिए आशीर्वाद समान होगा। आल्हा ने कुछ क्षण विचार किया, फिर कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन सावधान रहना, किसी विवाद में मत पड़ना। याद रखो, तुम बनाफरों की मर्यादा के प्रतीक हो, बेवजह किसी से झगड़ा मोल मत लेना। आल्हा से आदेश मिलते ही दोनों वीर प्रसन्न होकर शिकार के लिए निकल पड़े। महोबा से बाहर निकलते समय उदल ने हंसते हुए ढेवा से कहा, हमने शिकार तो बहुत खेले हैं, परंतु ढेवा, आज का शिकार कुछ विशेष होगा। तब उदल की ओर देखते हुए ढेवा ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या विशेष होने वाला है आज के शिकार में। तब उदल ने उत्तर दिया, आज हम एक शर्त रखेंगे। वह शर्त ऐसी होगी कि जिसके सामने से शिकार बचकर निकल जाएगा उसकी बलि इसी जंगल में चढ़ेगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो इस शर्त के लिए। उदल की शर्त सुनकर ढेवा ठहाका लगाकर बोले, वाह, यही तो वीरों की भाषा है, यह शर्त मुझे मंजूर है। इसके बाद दोनों वीर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। घने वन की ओर बढ़ते हुए उनके हृदय में
उत्साह की लहरें दौड़ रही थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें शिकार खेलने का मौका मिला था। सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ चुका था। चारों ओर हरियाली फैली थी, परंतु किसी शिकार का अता पता नहीं था। सिर्फ हवा की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट और कहीं दूर सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। शिकार की तलाश में दोनों जंगल के अंदर घुसते चले गए। धीरे धीरे वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। जंगल के उस हिस्से में अंधेरा था जो वहां की भयानकता बढ़ा रहा था। दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पास की झाड़ी में सरसराहट की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों सतर्क हुए। तलवारें म्यान से आधी बाहर निकल आई थी। तभी झाड़ी फटी और उसमें से एक सुनहरा हिरण बिजली की तरह निकला और एक तरफ भागने लगा। उदल ने हिरण को भागते देखा और बोला, देखो ढेवा, आज का शिकार स्वयं हमारे सामने आ गया। अब यह शिकार हाथ से निकलना नहीं चाहिए। दोनों ने एक साथ अपने धनुष पर तीर चढ़ाए और हिरण का पीछा करने लगे। कुछ देर पीछा करने के बाद दोनों का तीर एक साथ चला और दोनों का तीर हिरण की पीठ में जा लगा, पर वह हिरण रुकने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए और तेज भागने लगा। तभी ढेवा चिल्लाए और बोले कि उदल, अब यह हिरण बचकर जाना नहीं चाहिए। फिर दोनों वीर घोड़े को ईंट लगाकर हिरण के पीछे दौड़ पड़े। घोड़े हवा की तरह दौड़ रहे थे, पर हिरण भी किसी देवता के वरदान से कम नहीं था। वह भागता रहा। काफी देर तक दोनों ने उसका पीछा किया। दिन ढल गया, रात छा गई, फिर भी पीछा जारी रहा। भागते भागते हिरण मनियरगढ़ की सीमा में जा घुसा, जिसका आभास किसी को नहीं हुआ। दोनों वीरों को पता भी न चला कि वे महोबा से मीलों दूर निकल आए हैं और जंगल के अंदर रास्ता भटक गए हैं। सारी रात उन लोगों ने घायल हिरण का पीछा किया, परंतु सफलता नहीं मिली। सुबह होते होते वह घायल हिरण थक चुका था। उसके रफ्तार में कमी आ चुकी थी। आखिरकार उदल की नजर उस हिरण पर पड़ गई। सुबह की पहली किरणों के साथ अंततः उदल ने अपना भाला फेंका, जो सीधा हिरण के पेट में धंस गया। हिरण ने एक अंतिम चीख मारी और जमीन पर ढेर हो गया। दोनों ने विजयी हंसी हंसी और एक दूसरे से बोले कि अब शिकार हमारा हुआ और अब शर्त भी पूरी हुई। फिर उदल ने कहा, हाँ चलो अब वापस लौट चलें। दोनों वापस महोबा जाने के लिए पीछे की तरफ घूम गए। तभी उदल ने कहा कि ढेवा भाई, पर यह तो बताओ कि रास्ता कौन सा है। तब ढेवा ने चारों ओर देखा और उसे हर ओर घना जंगल दिखाई पड़ा। ढेवा ने जवाब दिया कि लगता है हम भटक गए हैं। ढेवा जरा चिंतित हुए। तब उदल ने हंसते हुए कहा, वीरों के लिए रास्ते नहीं होते, रास्ते वीरों से बनते हैं। चलो इस हिरण को घोड़े पर लाद कर आगे बढ़ते हैं। जब शरीर में सांस है और हाथों में तलवार है तो रास्ता भी मिल ही जाएगा। साथियों, यह वह जंगल था जो मनियरगढ़ के अधीन आता था। वहां के राजा माणिकचंद्र पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दो पुत्र थे, हीरा सिंह और धीरा सिंह, और दोनों अजेय योद्धा थे। उनकी एक पुत्री भी थी, राजकुमारी चांदनी, जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। राजा माणिकचंद का राज्य समृद्ध था, प्रजा प्रसन्न थी और सैनिकों में अदम्य उत्साह भरा था। राजा ने राज्य के पशुओं की रक्षा हेतु इस वन में अभयारण्य घोषित किया था, जहां शिकार करना सख्त मना था। जब उदल और ढेवा हिरण को लेकर लौटने लगे, तभी पहरेदारों की एक टुकड़ी ने उन्हें देख लिया और सैनिकों का सरदार ललकार कर बोला, रुको, कौन हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह राजकीय वन है और यहाँ शिकार करना अपराध है? सैनिकों की बात सुनकर उदल ने तलवार की मुठ पर हाथ रखते हुए कहा, हम महोबा के वीर हैं। यह हिरण महोबा के जंगल का है। उसका पीछा करते करते यहाँ तक हम आ गए। न तो हमें मनियरगढ़ का पता था, न यहाँ की सीमा का, और यह हिरण भी इस जंगल का नहीं है। हम हिरण का पीछा करते करते गलती से यहाँ तक पहुँचे हैं। उदल की बात सुनकर सैनिक हंस पड़ा। उसने कहा, झूठ बोलते हो, हिरण दो और यहाँ से वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम दोनों का अंजाम बुरा होगा। सैनिकों की बात सुनते ही उदल गुस्से से भर गया। उदल की आंखों में अंगारे चमक उठे। उसने कहा कि अबे दो कौड़ी के नौकर,
तुम्हें नहीं पता मैं महोबा का उदल हूँ और यह ढेवा तिवारी मेरे संग के महावीर योद्धा हैं। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हमारी राह में मत आओ, वरना तलवार की धार ही तुम लोगों से पहचान करेगी। उदल की बात सुनकर मनियरगढ़ का सैनिक भी दहाड़ते हुए बोला कि यह मनियरगढ़ है, यहाँ केवल राजा माणिक चंद की आज्ञा चलती है। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हिरण को यही छोड़ो और वापस अपने राज्य महोबा भाग जाओ। सैनिक की ऐसी बात सुनकर इस बार अब ढेवा ने तलवार खींचते हुए कहा, हम महोबा के वीर हैं, सूरवीरता हमारी रगों में रक्त बनकर प्रवाह करती है। हम अपने विचारों के स्वामी हैं, किसी के अधीन नहीं। और हाँ, अगर तुम लोगों में हमें रोकने का साहस है तो रोक कर दिखाओ, बातें मत बनाओ। इतना कहना था कि दोनों ओर से तलवारें चमक उठी। हवा में लोहे की टकराहट की खटखट की गूंज फैल गई। उदल की तलवार बाघ की छलांग जैसी तेज थी। ढेवा का भाला बिजली की रेखा की तरह चमक रहा था। सैनिकों के सिर कट कट कर गिरने लगे। कभी उदल किसी के कंधे पर तलवार घुमाते तो कभी ढेवा भाले से दो दो सैनिकों को भेद डालते। घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज के साथ ढाले टकराती और जंगल में युद्ध की गर्जना गूंज उठी। धरती पर रक्त की नदियां बह निकली, पर दोनों वीरों के चेहरे पर थकान नहीं, गर्व की लकीरें थी। तभी सैनिकों का सरदार आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, वरना हमारे तीरों की वर्षा से मारे जाओगे। सरदार की बात सुनकर उदल हंसते हुए बोला, हम महोबा वाले मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है कि वीर की मृत्यु युद्ध भूमि में ही शोभा देती है। आओ, जो करना है करो, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिर तो दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। सैकड़ों सैनिक मारे गए, शेष बचे सैनिक भागने लगे। तभी एक घायल सैनिक किसी तरह घोड़े पर सवार होकर मनियरगढ़ पहुंचा। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा माणिक चंद के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, दो अजनबी वीर जंगल में हिरण का शिकार कर रहे थे। जब हमने रोका तो उन्होंने अकेले ही हमारी पूरी सैनिक टुकड़ी का संहार कर डाला। यह सुनते ही वहां बैठे राजा माणिक चंद के दोनों पुत्र हीरा सिंह और धीरा सिंह क्रोध से लाल हो उठे। हीरा सिंह बोला, किस मूर्ख ने हमारे राज्य में शिकार करने का दुस्साहस किया है और उसने हमारे सैनिकों पर हमला करके हमें ललकारने की कोशिश की है। इस पर घायल सैनिक ने जवाब दिया कि हमने उसका परिचय जानने की कोशिश की तो वह खुद को महोबा के योद्धा बता रहे हैं। इस पर हीरा सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, कोई भी हो, उसने हमारे सैनिकों पर हमला करके मनियरगढ़ के सम्मान को चुनौती दी है, तो इसका जवाब उसे अवश्य मिलेगा और उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। तब राजा माणिक चंद ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ, उन्हें जीवित पकड़ो और मेरे सामने ले आओ। वे कोई साधारण योद्धा प्रतीत नहीं होते। थोड़ी देर में दोनों राजकुमार अपनी अपनी सेना लेकर जंगल पहुंचे। उदल और ढेवा अब तक 2 दिनों से बिना खाए पिए युद्ध कर रहे थे। थकान उनके चेहरे पर झलक रही थी, पर आत्मविश्वास अब भी अडिग था। हीरा सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, हे अजनबी वीरों, अपने हथियार डाल दो और हमारे साथ चलो। हमारे महाराज स्वयं निर्णय करेंगे कि तुम्हारा क्या दंड होना चाहिए। तब उदल ने तलवार उठाकर कहा कि हम किसी के दास नहीं है कि तुम्हारे कहने से हथियार डाल देंगे। अगर है तुम्हारी तलवार में धार और है तुम्हारे बाजुओं में ताकत तो आओ, जिस वीरता का दावा करते हो उसे दिखलाओ और सामना करो। बातों में समय बर्बाद मत करो। इतना सुनते ही हीरा सिंह क्रोधित हो उठा और बोला कि तो फिर तलवार ही अब न्याय करेंगी। अब दोनों पक्ष आमने सामने हुए। ढोल नगाड़े गूंजे और फिर तीरों की वर्षा होने लगी। हीरा सिंह और धीरा सिंह दोनों विलक्षण धनुर्धर थे। उनके तीर बिजली की तरह उड़ते और हवा को चीरते हुए उदल और ढेवा की ओर आते। कुछ तीर उदल की ढाल पर गिरे, कुछ ढेवा के कवच पर टकराए। धीरे धीरे दोनों वीरों की ढालें कट गई। उदल ने प्रति उत्तर में भाला फेंका, जो धीरा सिंह के घोड़े को जा लगा। घोड़ा गिरा, पर राजकुमार तुरंत दूसरे घोड़े पर चढ़ गया। फिर तीरों की बौछार और तेज हुई। ढेवा ने अपने अंतिम तीर से 3 सैनिकों को भेद डाला, पर तभी एक तीर उसकी भुजा में आ लगा। उदल ने यह देखा तो वह और उग्र हो उठा, पर तभी एक तीर और आया जो उदल की तलवार को उसके हाथ से गिरा गया। फिर दूसरा तीर उसकी ढाल पर लगा
और ढाल भी दूर जा गिरी। सैनिकों ने अवसर पाकर एक जाल उदल और ढेवा के ऊपर फेंका और दोनों वीर उसमें उलझ गए और फिर रस्सियां कस दी गई। 10-10 मोटी रस्सियों से उनके हाथ, कंधे और कमर बांध दी गई। अब केवल उनके पैर ही हिल सकते थे। राजकुमारों ने विजय का जयघोष किया, जय मनियरगढ़, जय महाराज माणिकचंद की। सैनिकों ने दोनों वीरों को कैद कर लिया। उन दोनों के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी वही ज्वाला जल रही थी जो वीरों की पहचान होती है। उदल ने हंसते हुए ढेवा से कहा, भाई देखो, हमारी तलवारें, भालें सब छूट गई, हम कैद भी हो गए, पर हमारे साहस को कोई कैद नहीं कर सकता। उदल की बात सुनकर ढेवा मुस्कुराया और बोला, सच कहा उदल, वीरता रस्सियों से नहीं बंधती। आज नहीं तो कल ये रस्सियां स्वयं जलकर राख हो जाएंगी, फिर इन्हें इनकी औकात दिखाएंगे। ढेवा की बात पर उदल ने अपनी सहमति दी। सैनिक उन्हें घसीटते हुए मनियरगढ़ के किले की ओर ले चले। आकाश में सूर्य ढल रहा था, लालिमा फैली थी, मानो खुद प्रकृति इन दो वीरों की परीक्षा का साक्षी बन गई हो। राजकुमारों की सेना जय माणिकचंद के नारे लगाती हुई आगे बढ़ी। महोबा के दो महान योद्धा अब कैदियों के रूप में मनियरगढ़ की धरती पर थे, पर यह केवल आरंभ था। साथियों, अब आगे क्या होगा? उदल और ढेवा को कैद से छुड़ाने कौन आएगा? क्या दोनों वीर मनियरगढ़ में वीरगति को प्राप्त होंगे? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।